हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया है, एक ऐसा समाधान लेकर आया है जो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्रदान करेगा और साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रखेगा। तो चलिए आज हम भक्ति नंदिता के साथ सुनते हैं भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की पावन दिव्य कथा। और कथा से पहले हम जान लेते हैं व्रत की विधि, महात्म्य, व्रत का समय, पारण का शुभ मुहूर्त। इस बार अजा एकादशी 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 5:23 से प्रारंभ होकर अगले दिन 19 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 3:33 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार अजा एकादशी पर अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे सिद्धि योग, शिववास योग। ऐसे योगों में व्रत पूजा करने पर हमें उसका फल कई गुना होकर मिलता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन व्रत करें या ना करें, भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 19 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 3:33 पर होगा और इसका समापन 20 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:58 पर होगा। इसलिए एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक रहेगा। इस बार प्रदोष व्रत भी 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को रहेगा। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों का व्रत रखते हैं वो लोग 20 अगस्त दिन बुधवार को पारण समय में तुलसी चरणामृत से अपने एकादशी व्रत का पारण करें और फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लें। तो ये था एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। अब बात कर लेते हैं इस व्रत की विधि और महात्म्य के बारे में। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन अन्न का परित्याग करें और फलाहार ग्रहण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, हरिनाम संकीर्तन या गीता पाठ का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा रात्रि में हरिनाम संकीर्तन और जागरण करें। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस दिन उपवास करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ से भी अधिक होता है। इस व्रत को करने से पितरों को शांति मिलती है तथा कुल की उन्नति होती है। अब भक्ति नंदिता के साथ हम बढ़ते हैं इसकी पावन दिव्य पौराणिक कथा की तरफ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए और वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और महर्षि गौतम को सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए।
मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख नष्ट हो गए। उन्हें पत्नी का संविधान और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी कारण यह कहा गया है कि जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और वह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और विष्णु कृपा पाना चाहते हैं तो अजय एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार तक शेयर कीजिए और भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बुध प्रदोष व्रत कथा, शिव कृपा पाने का सरल मार्ग और वृषपारस व्रत कथा, संतान सुख और परिवार की समृद्धि हेतु अद्भुत व्रत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि। धन्यवाद।